दोस्तों बीसीसीआई हर संभव कोशिश तलाश रही है आईपीएल की बचे 31 मैचेस को कराने में, जिसकी वजह से उन्होंने ईसीबी से बात करी थी कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज़ 4 अगस्त से होनी है उसको एक हफ्ते पहले ही शुरू करके बाकी जो बचे मैचेस होंगे जो सितंबर में ख़त्म होने हैं उनसे पहले ही ख़त्म हो जाए, ताकि वहाँ पर एक विंडो तलाश करके आईपीएल के बचे हुए मैचेस को कराया जा सके जल्द से जल्द। लेकिन यहाँ पर अब बुरी खबरें सामने आ रही है कि अब ईसीबी ने एक ऐसा बयान जारी करा है जो आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन खबरों के मुताबिक ये सब कुछ नकार दिया जाएगा जो भी डेट बदलने की बात कही जा रही है, क्योंकि उसकी वजह से इंग्लैंड को भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर आपको बताएं तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा होना है इनका द 100 लीग। जी हाँ दोस्तों, 21 जुलाई से होना है और उसके टेस्ट मैचों के मैदान पर ही होना है और ब्रिटिश मीडिया के अनुसार कार्यक्रम में कोई बदलाव बहुत मुश्किल भरा होगा। मुख्य मुद्दा है द 100 टूर्नामेंट। यदि ईसीबी इस प्रोग्राम को आगे खिसकाता है, यानी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ को पहले ही करवाता है, तो यहाँ पर इनके कई स्टार खिलाड़ी की उपलब्धता भी असर कम हो जाएगी और उनका टूर्नामेंट भी हल्का पड़ जाएगा। अब दोस्तों आप ये मान लीजिए कि जैसे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज़ हो रही होगी वहाँ पर सारे सीनियर प्लेयर होंगे, और उसके बाद जो इंडिया वर्सेस श्रीलंका की सीरीज़ होगी वहाँ पर सारे जूनियर प्लेयर होंगे, उनके साथ कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर होंगे। लेकिन वहाँ पर अब जब एक्सपीरियंस और जूनियर का मिक्सड होगा तो यही कुछ हो जाएगा इनकी द 100 लीग पर। अगर पहले ही इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ होनी होती है तो फिर यहाँ पर इंग्लैंड के कई खिलाड़ी वहाँ पर द 100 लीग में मिस कर जाएंगे और वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़ के लिए तैयार हो रहे होंगे। तो इसी वजह से द 100 लीग जो पहले से ही तय थी उसके बीच उसके डेटों में और उसके खिलाड़ियों में कोई बदलाव ना हो, इसी वजह से ईसीबी इस फैसले को नकार सकते हैं बीसीसीआई के साथ। लेकिन वो पूरी विचार विमर्श करे कि हर उस मुद्दे तक, हर उस फैसले तक निकलना चाहेगी जो उनके लिए सही हो और उस प्रकार से सही हो कि ना ही ईसीबी को नुकसान हो और ना ही बीसीसीआई को। अगर बीसीसीआई के नज़रिए से देखा जाए तो बचे हुए अगर 31 मैचेस कंप्लीट होते हैं तो करीब 2500 करोड़ यानी कि 2500 करोड़ तक का उनका मुनाफा तय हो जाएगा। और इसी के साथ साथ जिस मैदान पर यानी यूएई, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिन भी देशों की डिमांड थी कि आईपीएल यहाँ पर करा लीजिए, उनको भी एक कह सकते हैं मोटी रकम का फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अब इस पर फैसला ईसीबी और बीसीसीआई के एक अंतिम बैठक के बाद ही लिया जाएगा, जो रिपोर्ट हम आप तक जरूर पहुँचा देंगे। लेकिन शर्त एक है कि चैनल सब्सक्राइब कर बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।